तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी साहित्य और साहित्यकार और अंग्रेजी साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोगों को हिंदी साहित्य में उपन्यास देखेंगे। उपन्यास के बाद हम लोग हिंदी नाटक देखेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी कहानी देखेंगे। उसके बाद हिंदी कविता देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी और हिंदी कविता, ये चारों मिलकर आपका हिंदी साहित्य बनता है। और इसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी हिंदी साहित्यकार हैं इनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग उपन्यास देखते हैं। उपन्यास है पहला आपका राजपूती शान, और ये झारखंड का पहला हिंदी उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? तो राजा राम सिंह चीज वल्लभ। राजा राम सिंह चीज वल्लभ ये राजपूती शान के लेखक है। और राजपूती शान झारखंड का पहला हिंदी उपन्यास है। और राजा राम सिंह चीज वल्लभ ये चक्रधरपुर के राजा हुआ करते थे। अच्छा, राजा राम सिंह चीज वल्लभ ये जो है, ये इसका कहानी और भी है, मतलब सॉरी, इसका उपन्यास और भी है, जैसे कि ललिता, उमा सागर, ये सभी इसी के ही उपन्यास है। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट देख लीजिए। जेपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च 2024 को हुआ था, और मेरा सेंटर इंडुमती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चतरा में दिया हुआ था। और इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम सिंह चीज वल्लभ का रचना कौन है, और उसमें से ऑप्शन था आपका भाग्य चक्र सही। ठीक है ना, चार ऑप्शन में भाग्य चक्र इसका सही उत्तर था। तो राजा राम सिंह चीज वल्लभ का राजपूती शान, ललिता, उमा सागर, भाग्य चक्र, ये सभी राजा राम सिंह चीज वल्लभ का ही है, जो कि चक्रधरपुर के राजा थे। आगे देख लीजिए। एक और व्यक्ति आते हैं रामदीन पांडे, और रामदीन पांडे का क्या है कविता, मतलब ये उपन्यास, वो है विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना। तो विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना ये रामदीन पांडे का रचना है। इसके अलावा थर्ड व्यक्ति आते हैं तीसरे नंबर के, वो है हर भंडारी राम हलदर। तो हर भंडारी राम हलदर ये इसकी रचना है कंगाल की बेटी। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं आपके सत्यनारायण शर्मा, और सत्यनारायण शर्मा का दो ठो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, मतलब ये प्रसिद्ध साहित्य है। एक आत्महंता और दूसरा है टूटी हुई जंजीरें। तो आत्महंता और टूटी हुई जंजीरें इसके लेखक है सत्यनारायण शर्मा। इसके बाद एक और लेखक आते हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का 3 से 4 ठो जो है वो बहुत फेमस है रचना। पहला है स्वयं सेवक, दूसरा है घेरे के बाहर, तीसरा है रंजना, चौथा है बेड़ियों, पांचवा है अंकुश, और छठा है कल की पुराण। ये सभी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की ही रचना है। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं आपके राधा कृष्ण जी, और राधा कृष्ण का रचना है फुटपाथ, रूपांतरण, बोगस, सनसनाते सपने और सपने बिकाऊ है। ये सभी राधा कृष्ण की रचना है। इसके अलावा नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं रणेंद्र कुमार, और रणेंद्र कुमार का रचना है ग्लोबल गांव के देवता एवं गायब होता हुआ देश। तो ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश और गूंगी रुलाई का कोरस। तो गूंगी रुलाई का कोरस ये रणेंद्र कुमार की रचना है। इसके अलावा शिरोमणि महतो की रचना है करम जला, शिरोमणि महतो का है। अवधेश शर्मा का रचना है मिस्टर अनफिट। ज्योति प्रकाश की रचना है सीधा रास्ता। कमल का रचना है आखर 84। सतीश चंद्र का रचना है काली माटी। विनोद कुमार का रचना है समर शेष है। बलराम श्रीवास्तव का रचना है एक दिन। कमल जोशी का रचना है बहता तिनका। वासुदेव का रचना है सुबह के इंतजार में। ये 17 को आपको याद रखना पड़ेगा हिंदी उपन्यास। ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हिंदी उपन्यास यही है इम्पोर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है हिंदी नाटक। हिंदी उपन्यास 17 को याद रखना है। फिर आपका हिंदी नाटक और नाटककार देख लीजिए। पहला नाटककार है अनंत सहाय अखौरी। अनंत सहाय अखौरी की रचना है, इनका नाटक है ग्रह का फेर। तो झारखंड का पहला नाटक ग्रह का फेर था, और झारखंड का पहला हिंदी उपन्यास राजपूती शान था। यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रह के फेर झारखंड का पहला नाटक था, और इसके लेखक अनंत सहाय अखौरी है।
जीवन यज्ञ एवं ज्योत्सना, तो जीवन यज्ञ एवं ज्योत्सना इसके लेखक रामदीन पांडे हैं। तीसरा देख लीजिए, भारत छोड़ो और बिगड़ी हुई बाल, इसके लेखक राधा कृष्ण हैं। तो भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बाल इसके लेखक राधा कृष्ण हैं। पति सुधार केंद्र ये नाटक है, और समय, उसके बाद हमारी मांगे पूरी करो, ये सभी डॉक्टर श्रवण कुमार का है। तो पति सुधार केंद्र, समय और आपका हमारी मांगे पूरी करो, ये सभी डॉक्टर श्रवण कुमार का है। इसके अलावा कहाँ हो परशुराम और श्रुति रंग, ये सभी नाटक है। कहाँ हो परशुराम, श्रुति रंग, ये इनके लेखक अशोक पागल है। इसके अलावा एक और ये नाटक है फिल्मेरिया, फिल्मेरिया। तो फिल्मेरिया के लेखक है डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी। तो डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी इसकी रचना है, इसका नाटक है फिल्मेरिया। उसके बाद देख लीजिए, झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा तथा महाराजा मदरा मुंडा, इसके लेखक है गिरिधारी राम गोंझू। तो गिरिधारी राम गोंझू इसका 2 गो नाटक है, महाराजा मदरा मुंडा है ना, और झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह, ये दोनों नाटक है, इसके लेखक गिरधारी राम गोंझू है। इसके अलावा देश के लिए ये एक नाटक है। उसके बाद एक और नाटक है आशियाना। तो देश के लिए और आशियाना, इन दोनों के लेखक आनंद बिहारी शरण है। कौन? तो आनंद बिहारी शरण है। उसके बाद मांदर बज उठा, ये रेडियो एकांकियों का संग्रह है, मांदर बज उठा, और इसके लेखक अनिंदिता है। तो मांदर बज उठा इसके लेखक अनिंदिता है, और अनिंदिता जो है वो एक महिला नाटककार है। इसके अलावा एक और नाटक है तपस्विनी जो नाटक है, इसके लेखक सत्यदेव नारायण है। कौन है? तो सत्यदेव नारायण है। तो इस तरह से आपके 10 गो जो है वो नाटक याद करना है, 17 गो उपन्यास याद करना है। इसके अलावा आप आ जाइए, अब वो है हिंदी कहानी की ओर। और हिंदी कहानी है, पहला है सिन्हा साहब और गलपिका। तो 2 ठो कहानी है, सिन्हा साहब जो कि 1929 में लिखा गया था, और एक है आपका गलपिका। इन दोनों के लेखक है राधा कृष्णन। इसके अलावा राधा कृष्णन का और भी रचना है, जैसे कि रामलीला, फिर जैसे कि गोल, केंद्र और गोल, और उसके बाद सजला। तो रामलीला, गोल, केंद्र, फिर है गोल, उसके बाद है सजला, उसके बाद है सिन्हा साहब, उसके बाद है गलपिका। ये सभी राधा कृष्णन का ही लिखा हुआ है हिंदी कहानी। उसके बाद असर की डूब ये भी कहानी है, और इसके लेखक रामचंद्र वर्मा है। उसके बाद चेहरे के नीचे चेहरा, ये भी एक कहानी है, चेहरे के नीचे चेहरा, और इसके लेखक है विद्याभूषण। कौन? तो विद्याभूषण। इसके बाद मोल श्री, ये भी कहानी है, मोल श्री, और इसके लेखक है गोपाल दास मुंजाल। कौन? तो गोपाल दास मुंजाल है। इसके अलावा एक और कहानी है आसमान तारा, और इसके लेखक योगेंद्र नाथ है। तो आसमान तारा और इसके लेखक योगेंद्र नाथ है। इसके बाद नेक्स्ट कहानी है कथा यात्रा, और ये भी कहानी है, और इसके लेखक डॉक्टर वचनदेव कुमार है। इसके अलावा योगेंद्र नाथ का और भी रचना है, जैसे कि योगेंद्र नाथ का आसमान तारा रचना था, कहानी था। उसी तरह और भी कहानी है, जैसे कि मूछ की लड़ाई, फिर आपका डुम्बी हो मूछ की लड़ाई, चलो बादलों में छिप जाए। तो चलो बादलों में छिप जाए, मूछ की लड़ाई, डुम्बी हो, आसमान तारा, ये सभी योगेंद्र नाथ का ही रचना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, और वो भी व्यक्ति बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट है, और वो है प्रोफेसर शिवानंद प्रसाद। तो प्रोफेसर शिवानंद प्रसाद, और इसकी रचना है अल्बर्ट कृष्ण अली, आदि अनादि इत्यादि। तो आदि अनादि इत्यादि, कल्कि पुराण, अल्बर्ट कृष्ण अली, ये सभी प्रोफेसर शिवानंद प्रसाद का है। अच्छा, कल्कि पुराण आपका कहानी है, वो आपका द्वारिका प्रसाद का भी लिखा हुआ है, ठीक ना। और कल्कि पुराण आपका शिवानंद प्रसाद का भी लिखा हुआ है, दोनों मिल के लिखे हैं इसको, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक कहानी और भी है आपका पंचदश तंत्र। तो पंचदश तंत्र ये
और एक और कहानी है कांच के तूफान। तो कांच के तूफान और पंच 10 तंत्र ये सभी शिवचंद्र वर्मा का लिखा हुआ है, शिवचंद्र वर्मा का लिखा हुआ है। तो इस तरह से 10 गो याद कर लीजिएगा आपका कहानी, 10 गो नाटक, 10 गो कहानी, 17 गो उपन्यास याद कर लीजिए। उसके बाद आइए हिंदी कविता। हिंदी कविता ज़्यादा नहीं है। पहला है मारूपथ और तूफान। मारूपथ कविता और तूफान कविता ये सभी सत्यनारायण शर्मा का लिखा हुआ है। किसका? तो वो सत्यनारायण शर्मा का लिखा हुआ है। इसके बाद घने अंधकार की ओर। क्या बोले? घने अंधकार की ओर। इसके लेखक है गोपाल दास मुंजाल। तो गोपाल दास मुंजाल ये घने अंधकार की ओर ये कविता लिखे हैं। इसके अलावा एक और कविता है जनानी सतान। तो जनानी सतान, ये जनानी सतान जो कविता है इसके लेखक सच्चिदानंद सहाय है। सच्चिदानंद सहाय है। सच्चिदानंद सिन्हा तो आपका पॉलिटिकल आ गया ना, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा सच्चिदानंद सहाय वहाँ पे था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ पे था, और यहाँ पे है सच्चिदानंद सहाय। इसको मधुकर भी इसको बोला जाता है, और इसका कविता है जनानी संतान। ठीक है ना। इसके अलावा है एक और कविता लेमन चूस। और लेमन चूस जो कविता है इसके लेखक है कृष्ण राय गुप्त। कौन है? तो कृष्ण राय गुप्त। तो इस तरह से आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया। हिंदी साहित्य में हम लोगों को उपन्यास पढ़ना है, हिंदी साहित्य में हम लोगों को नाटक पढ़ना है, हिंदी साहित्य में हम लोगों को कहानी पढ़ना है, और हिंदी साहित्य में हम लोगों को कविता भी पढ़ना है। ठीक ना। तो कम से कम यहाँ पे सर बताए हैं कम से कम 40 गो नाम, 17 गो उपन्यास, 10 गो नाटक, 10 गो कहानी और 4-5 गो कविता। 10 10 20 20 10 30 और 37 और 4 इधर मान लीजिए 40 गो, 42 45 हटाइए, मान लीजिए डायरेक्ट 40 ठो। तो हिंदी साहित्य में सर बताएं टोटल 40 गो नाम। 40 गो में कम से कम एटलीस्ट आपको कम से कम 20 गो तो नाम याद रहना चाहिए, और 20 गो नाम अगर आपको याद है तो आप कम से कम यहाँ से भी एलिमिनेट कर ले जाओगे 20 गो नाम से। ठीक है ना, एलिमिनेट कर ले जाओगे। ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, मतलब कि आप देखिए हम लोग पहले देखिए हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट अंग्रेजी साहित्य की चलते हैं। यहाँ पे 11 भूल जाइए आप, केवल अंग्रेजी साहित्य याद रखिए। हिंदी साहित्य 4 गो भाग में बांट के पढ़े, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और हिंदी कविता। 4 गो कंप्लीट, मतलब आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट। अब हम लोग अंग्रेजी साहित्य में चलते हैं। अंग्रेजी साहित्य भी आपका कुछ कुछ है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि द इंटरनल मिस्ट्री और द डिवाइन मिस्ट्री, ये 2 ठो हिंदी अंग्रेजी साहित्य है, और इसके लेखक संतोष किंडो है। कौन है? संतोष किंडो। तो संतोष किंडो ये साहित्यकार है, और इसका 2 गो रचना है अंग्रेजी में, द इंटरनल मिस्ट्री और द डिवाइन मिस्ट्री। इसके अलावा संतोष किंडो का और भी है, वो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह। तो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह ये भी संतोष किंडो का ही है। इसके अलावा तुषार ऋषि एक लेखक है, इसकी रचना इंग्लिश में है द पेटेंट। तो तुषार ऋषि का है द पेटेंट। इसके बाद स्वप्निल पांडे का भी है, और स्वप्निल पांडे का रचना क्या है? सोल्जर गर्ल। तो सोल्जर गर्ल ये स्वप्निल पांडे का है। इसके बाद मालविका शर्मा का भी है, और मालविका शर्मा का रचना क्या है? ए नॉर्मल इंडियन। तो ए नॉर्मल इंडियन ये मालविका शर्मा का है। इसके अलावा निकिता सिंह का भी रचना है, और निकिता सिंह का 2 गो रचना याद रखिएगा, एवरी टाइम इट रेन। तो एवरी टाइम इट रेन। उसके बाद लव @फेसबुक। तो एवरी टाइम इट रेन और लव @फेसबुक ये सभी निकिता सिंह का है। उसके अलावा तुहिन सिन्हा भी एक अंग्रेजी साहित्यकार है, और इसका एक रचना है द एज ऑफ पावर। तो द एज ऑफ पावर ये तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। तो अंग्रेजी साहित्य में ज़्यादा नहीं, मात्र 7 गो जो है वो साहित्य और साहित्यकार का नाम याद रख लेना है। संतोष किंडो, तुषार ऋषि, स्वप्निल पांडे, मालविका शर्मा, निकिता सिंह, तुहिन सिन्हा। तो द इंटरनल मिस्ट्री, द डिवाइन मिस्ट्री, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह। उसके बाद द पेटेंट, सोल्जर गर्ल, द नॉर्मल इंडियन, एवरी टाइम इट रेन
और love@facebook, उसके बाद द एज ऑफ पावर, ये सभी याद रख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य पढ़े और आपका अंग्रेजी साहित्य पढ़े। तो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य यही है, आज इसको आप बार बार याद कर लीजिएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम लोग एक नए मतलब सेक्शन के साथ हम लोग उतरेंगे, नए साहित्य के बारे में, नए साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि संथाली साहित्य, हो साहित्य, मुंडारी साहित्य, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।